तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान भाग 5 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए तथ्य। मैंने पिछले वीडियो में 60 तक का इसका कंप्लीट जानकारी दिया और आज हमने 61 से लेकर के और इसके आगे का प्रोसेस को हम समझते हैं और आज लिया गया है 61 से 67 तक। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या बताया गया है। 61 में राष्ट्रपति 61 तक दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 52 से लेकर के 61 तक की चर्चा, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 62 यानी 63 से शुरुआत होती है। तो आज हम पहले राष्ट्रपति को खत्म कर लेते हैं और इसके बाद क्या चलेंगे उपराष्ट्रपति पर। तो देखते हैं क्या कहा। देखिए, पॉलिटी संविधान भाग 5 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए तथ्य दिया गया है। आर्टिकल 51 में क्या कहता है, देखिए 51 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब महाभियोग क्या लगाएगा, उसका अपना ही संसद लगाता है, लेकिन कब, जब राज्य के कार्य में, कोई विशेष कार्य में वो हस्तक्षेप करने लगे, तो ऐसे कंडीशन में संसद द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे कहा, यह महाभियोग का प्रावधान कहां से आया है, अमेरिका से आया है। ठीक है, किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, न राष्ट्रपति पर लगा है और न उपराष्ट्रपति पर लगा है। ठीक है, महाभियोग का शर्त क्या होता है, देखिए इसके लिए महाभियोग लगाने का जो शर्त होता है वो क्या होता है, अनुच्छेद 52 2 और 3 में पारित करेगी। अनुच्छेद 2 और 3 में संसद जो होता है वह पारित करता है कि हमारे विशेष कार्य में क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसे व्यवधान कर रहा है, इसलिए क्या करता है, संसद उस पर रोक लगाती है। इसके बाद क्या कहता है, एक सदन में राष्ट्रपति पारित हो तो 14 दिन के भीतर ही राष्ट्रपति, 14 दिन के पूर्व से राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, संदेश सूचना दी जाती है। ठीक है, 14 दिन के भीतर ही अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने वाला है तो उसे 14 दिन पूर्व ही क्या मिलेगा, उसे सूचना मिलेगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आप इसे क्या करिए, इसे बदल सकते हैं। लेकिन उसमें सहमति दिया जाता है कुछ लोगों का, उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कुछ सांसदों का। कितना सांसद का, आगे चर्चा करेंगे। अभी आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बोले तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में इनका कार्य उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, अन्यथा उपराष्ट्रपति का काम ज्यादा कुछ नहीं होता है, यह राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं यह राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, यानी आर्टिकल 63 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद की चर्चा दिया गया है, जो यूएसए से लाया गया। क्या से, यूएसए अमेरिका के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति की चर्चा। अब कहता है इसमें एक्ट 64 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति के ही राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्य यानी सभापति किसके, तो कहिएगा राज्यसभा के। राज्यसभा का क्या होते हैं, ये सभापति होते हैं। और क्या कहता है, यह राज्य के सभापति के सदस्य नहीं होते, यानी राज्य के सभापति के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा सदस्य से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते इसे दिया जाता है। क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 65 देखिए, आर्टिकल 65 में क्या कहता है, एगो क्या होता है राज्यसभा, एगो होता है लोकसभा। लोकसभा के प्रधान होगा कौन, तो लोकसभा के प्रधान में आ जाएंगे राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री कह लो, राज्यसभा के तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को वेतन देने के लिए क्या किया जा गया है, तो इसके नाते उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 65 इसमें कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रपति जब किसी काम में गैर हाजिरी में इसका उपराष्ट्रपति उनके कार्यवाहक के रूप में काम कर सकता है। इसके दौरान राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग भी करेगी, तो करना चाहे तो कर सकती है।
कहता है लेकिन राष्ट्रपति के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति के बाद भी जो राष्ट्रपति चल आया और तब कहेगा हम उनके काम में अब हस्तक्षेप करेंगे, तो ये नहीं होगा। लेकिन कब काम में करेगा, लेकिन कब उनके गैर हाजिरी में, जब वो आ गए तब उनके काम में जाके हस्तक्षेप करेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में क्या कहता है देखिए, उपराष्ट्रपति की चर्चा, निर्वाचन की चर्चा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की भी चर्चा है। निर्वाचन मतलब चुनना, चुनने की चर्चा है। इस दौरान सदन में भाग लेते हैं, लेकिन सदन में भाग लेने से पहले कुछ कैटेगरी होता हो, कुछ यानी इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा जिसको पूरा करना होता है। चलिए क्राइटेरिया क्या है देखते हैं। उपराष्ट्रपति होने के लिए उनका योग्यता जो होती है वह क्या होती है। पहला नंबर, भारत के वह नागरिक होगा। पहला कंडीशन है कि वह भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा कहता है पागल या दिवालिया व्यक्ति न हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद कभी नहीं मिलेगा जो पागल होगा या दिवालिया होगा, बहुत ज्यादा घूस खाया होगा, इधर उधर से झिन करता होगा। उसका उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद पर आने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। इससे कम उम्र के व्यक्ति कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है। लाभ के पद पर न हो, कोनो भी लाभ उसको सरकारी लाभ नहीं मिलता हो। ठीक है, तो लाभ के पद पर न हो। ठीक है। इसके बाद कहता है 15,000 की जमानत राशि के रूप में उसे जमा करना होता है। जैसे राष्ट्रपति को 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है, उपराष्ट्रपति को भी 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। ठीक है। इसके बाद 20 गो उनको प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्ताव, सूचना, कैसे क्या करना, ये करना, ये तरह विभिन्न तरह की जानकारी को कलेक्ट करके देने वाला, प्रस्ताव विचार देने वाला कितना होना चाहिए, 20 गो होना चाहिए। और 20 गो अनुमोदक होना चाहिए। आगे की बात बताने के लिए 20 गो चाहिए। अब आर्टिकल 67 में क्या कहा गया देखिए, आर्टिकल 67 में कहा गया राष्ट्रपति के कार्य काल 5 वर्ष की होती है। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे भारत में 5 वर्ष का होता है, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। ठीक है। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति जब तक चाहे बना रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कोई अगला राष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति चुना न गया हो। अगर वह व्यक्ति चुना गया है तब इनको हटना होगा, और नहीं चुना गया तब तक राष्ट्रपति के पद पर वही बने रहेंगे। ठीक है। और इससे पहले अगर कोई हटाना चाहता है तो उस पर महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या कहेंगे, तो अनुवादक यानी लेकिन उसे उत्तराधिकारी चलने के न किया गया हो, उसे उत्तराधिकारी का जब तक चयन न किया गया हो तब तक वह राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ठीक है। इसके बाद कहता है 5 वर्ष से पूर्व उसे हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग के जरिए, अन्यथा उसे नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद कहता है उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है, सेम कंडीशन है। लेकिन देखिए, उपराष्ट्रपति महाभियोग सदस्य में राज्यसभा के सभापति होते हैं। कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऐसे 1/4 हिस्सों में क्या किया जाता है, आवश्यकता पड़ती है। जब महाभियोग लगाएंगे हम राष्ट्रपति पर या उपराष्ट्रपति पर, तो यानी किस पर हम राष्ट्रपति पर लगाते हैं, तो 1/6 हिस्सा राष्ट्रपति पर चाहिए, और अगर हम उपराष्ट्रपति पर लगाते हैं तो 1/4 हिस्सा उपराष्ट्रपति पर चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना परसेंट, तो हमको चाहिए यानी 25% वोट, और जब सब राष्ट्रपति को हटाना है तो 66%। इतना का अंतर है। देखिए, यानी कहा गया उपराष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति सभापति होते हैं, और इसके 1/4 हिस्से की आवश्यकता होती है, और इसे भी 14 दिन पूर्व ही सूचना देनी होती है। ठीक है। इसके बाद लोकसभा में 2 और 3 के अनुच्छेद के हवाला देते हुए उन्हें 66% मत प्राप्त किया जाता है। अगर 66% मत प्राप्त है तब उससे भी क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा करके। अब आगे देखिए क्या कहता है। देखिए, तो इसमें कह रहा है अनुवादक का, इसमें कहता है लोकसभा से, यानी कहता है अब तक के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर एक बार भी अब तक नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है, तो महाभियोग। क्यों,
क्योंकि हमारे देश में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। अमेरिका में अब तक लग चुका है, कई बार लग चुका है, लेकिन भारत में नहीं लगी है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? संसद। संसद का यहाँ कहा गया संसद का खेल। तो राज्यसभा में यूं बता दीजिए, लोकसभा में कितने सीट है? तो लोकसभा में 545 है, 545, जबकि राज्यसभा में कितना है? तो 245 सीट है। राज्यसभा के कार्यकाल में हस्तक्षेप राष्ट्रपति का होता है, और यानी लोकसभा के, राज्यसभा में क्या होगा? उपराष्ट्रपति का। अब कहता है, अब तक भारत में सूचना में जहां तक के रिकॉर्ड, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर ऐसा एक बार भी अब तक नहीं हुआ। अब संसद कहा गया है, यह है संसद। संसद दोनों सदनों में के लिए, तो एक संसद का 2 सदन चलते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा, इसमें कहता है लोकसभा में 2/3 का हवाला देते हुए 66% उसे क्या मिलना चाहिए? वोट मिलना चाहिए, तभी वह क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के पद से हटेगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 66%। अब कहता है राज्यसभा, में 1/4 हिस्सा मिलेगा, और तो भी इसको क्या किया जाएगा? साइड कर दिया जाएगा। मतलब 25% का तभी तो उपराष्ट्रपति क्या हो गया? साइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में 14 दिन पहले ही चाहे राष्ट्रपति को सूचना दे और चाहे उपराष्ट्रपति को सूचना दे, दोनों कंडीशन में हमें क्या करना होता है? पहले ही किसको? 14 दिन पूर्व किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को सूचना देंगे कि आप पर कहाँ लगा जाता है? महाभियोग लगाया जा रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उसको आपको बदलने की जरूरत है। अगर आप जो संसद द्वारा कहा जाता है उसे स्वीकृति दे दीजिए, और नहीं तो आप पर क्या चलेगी? महाभियोग का मुकदमा चलेगा। और ऐसा अब तक हुआ नहीं, क्योंकि संसद में जो कहा है राष्ट्रपति तुरंत उसे स्वीकृति दे देता है, जिसके कारण अब तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। तो आर्टिकल हमने क्या किया? 61 से लेकर के और 67 तक के सारे तथ्य को कवर कर लिया है, और अगला वीडियो में हम आएंगे 68 से देखेंगे। तब तक यह आप राष्ट्रपति के कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के कार्य पर आप हस्तक्षेप कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपका 10th में भी पूछता है आर्टिकल का, 11th में, 12th में, यूजी और पीजी के वालों के और यूजी वालों को ऑनर्स पेपर में ये खास हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंटर में पॉलिटिकल साइंस जिसका हो उसमें तो भर भर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे जरूर कवर करेंगे, और ये नोट्स बना हुआ है, ये सारे के सारे नोट्स बना हुआ एक टॉपिक और तथ्य है, इसे आप कर लीजिएगा। एक बार देखना है, दूसरी बार समझना है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा या तिबारा कहिए, इस बार देखते जाइए, हल्का नजर डालिएगा, कहिएगा पूरा कवर हो गया। तो यह वीडियो आपके लिए है और हेल्पफुल होने वाला है, और अगर अच्छा लगे तो इसे कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रिया अपनी ओर से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।